Good morning, class. We were doing lesson 8, okay, from your book Moment. A house is not a home, okay, and we have done it till here, okay. यहाँ तक हम इसे कर चुके हैं, okay, and we made our way to my grandparents' house to spend the night, okay. Story में हमने क्या पढ़ा था? I think you must know, okay, that the writer house caught fire, okay, उसके घर में फायर लग गई थी and how they were saving their life. Now let's start the remaining story. The next day Monday I went to school, okay, next day Monday था, मैं स्कूल गया. When the fire broke out I was still wearing the dress I had worn to church that morning, but I had no shoes. क्या कह रहे हैं कि जब फायर, ओके, जब मेरे घर पे आग लगी थी मैंने तभी भी वही ड्रेस पहनी हुई थी, ओके, जो मैंने आई हैड वॉन्ट टू चर्च दैट मॉर्निंग, जो मैंने उस दिन मॉर्निंग में चर्च के टाइम पहनी थी, बट मेरे पास शूज़ नहीं थे. आई हैड किक दैम ऑफ व्हेन आई वॉज डूइंग माई होमवर्क. जब मैं होमवर्क कर रहा था मैंने उन्हें किक कर दिया, ओके, और वो भी उस आग में जल गए. दे बिकेम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर, ओके, और वो भी आग के अंदर जल गए. सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज़ फ्रॉम माई आंट. मुझे अपनी आंट से कुछ टेनिस शूज़ बोरो करनी पड़ी. वाई कुडंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल. मैं घर पे क्यों नहीं रुक सकता? माई मदर वुडेंट हियर ऑफ इट. मेरी मदर ने मेरी एक नहीं सुनी. बट आई वॉज टोटली एम्बेरस्ड बाई एवरी थिंग. बट मुझे बड़ी ओके शर्मिंदगी महसूस हो रही थी स्कूल जाने में. द क्लोथ्स आई वॉज वेयरिंग लुक्ड वियर्ड. जो कपड़े मैंने पहने हुए थे वो बड़ी अजीब लग रही थी. आई हैड नो बुक्स और होमवर्क. मेरे पास न कोई बुक्स थी न कोई होमवर्क. एंड माई बैक पैक वॉज गॉन. मेरा बैग भी ओके चल चुका था. आई हैड माई लाइफ इन दैट बैक पैक. मेरी दुनिया थी उस बैक पैक के अंदर. द मोर आई ट्राई टू फिट इन द वर्स इट गॉट. जितना मैं लाइफ को वापस ओके लाइफ में फिट होने की कोशिश कर रहा था उतनी ही वर्स कंडीशन मेरी हो रही थी. Was I destined to be an outcast and geek all my life? क्या मेरी किस्मत ही ऐसी है कि मैं पूरी ज़िंदगी ऐसे ही सबसे अलग थलग रहूँगा? That's what it felt like. और उस वक्त मुझे ऐसा ही लग रहा था. I didn't want to grow up, change or have to handle life. ओके, मैं नहीं ग्रो करना चाहता था, मैं नहीं चेंज होना चाहता था, नहीं मैं लाइफ को इस तरीके से हैंडल करना चाहता था. इफ़ इट वॉज गोइंग टू बी दिस वे, अगर लाइफ ऐसी ही रही तो मुझे नहीं बड़े होना, मुझे नहीं चेंज होना. आई जस्ट वॉन्टेड कर्ल अप एंड डाई. उस वक्त मेरी इच्छा सिर्फ मर जाने की थी. ओके, सो एक्चुअली वी कैन से दैट द ऑथर वॉज एम्बेरस्ड बाई मैनी थिंग्स. ही वॉज जस्ट फेड अप बाय मैनी थिंग्स. द फर्स्ट थिंग वॉज दैट, सबसे पहली चीज़ जिससे वो परेशान थी, दैट ओके हिज न्यू स्कूल, ओके ही वॉज मिसिंग हिज ओल्ड स्कूल वेरी टेरिबली. उसे पुराने स्कूल की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी. ओके, सेकेंड थिंग दैट इज हाउस कॉट फायर. थर्ड थिंग ये थी दैट ही ओके ही हैड लॉस्ट हिज कैट. उसने अपनी कैट भी खो दी. ओके, सो ऑल द थिंग्स जस्ट मेड हिम वेरी डिसअपॉइंटेड. ठीक है, सारी चीज़ों की वजह से वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो चुका था. आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक अ जॉम्बी. कह रहा है कि मैं स्कूल में एक जॉम्बी के जैसे घूम रहा था. एवरीथिंग फेल सरियल. सब कुछ बड़ा ऑकवर्ड अजीब लग रहा था. एंड आई वॉजंट श्योर वट वॉज गोइंग टू हैपन. ओके, और क्या होने वाला था मैं इस चीज़ के लिए श्योर भी नहीं था. ऑल द सिक्योरिटी आई हैड नोन फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल, माई फ्रेंड्स, माई हाउस एंड माई कैट हैड ऑल बीन रिप्ड अवे. ओके, जिस जिस भी चीज़ों से मैं सिक्योर फील करता था, जिन्हें मैं जानता था, मेरा पुराना स्कूल, मेरा फ्रेंड्स, मेरा घर, मेरी कैट, सब कुछ मुझसे छिन चुके थे. When I walked through what used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was. ओके, जिस स्कूल के बाद मैं उस जगह गया जहाँ मेरा घर हुआ करता था, ओके, उस दिन मैं वो देख के शॉक्ड हो गया कि मेरा घर कितना डैमेज हो गया था.
Whatever had not burned was destroyed by the water and chemicals they had used to put out the fire. जो चीज़ आग में नहीं जली वो पानी और केमिकल की वजह से ख़राब हो गई जो आग बुझाने के लिए यूज़ में लिए गए थे. The only material things not destroyed were the photo albums, documents, and some other personal items that my mother had managed to heroically rescue. सिर्फ कुछ मटेरियल चीज़ें जो नहीं डिस्ट्रॉय हुई, नहीं ख़त्म हुई, वो थी फ़ोटो एल्बम्स, डॉक्यूमेंट्स और कुछ पर्सनल आइटम्स जो मेरी मदर ने बड़ी हीरोइकली, बड़ी ब्रेवली सब कुछ बचा लिए थे. बट माई कैट वॉज gone and my heart ached for her. And my heart, okay, ached for her. कह रहा है बट मेरी कैट खो चुकी थी और उसके लिए ठीक है मैं बहुत ही बैड फील कर रहा था. देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव. दुखी होने का कोई समय नहीं था. माई मदर रश्ड मी आउट ऑफ द हाउस. मेरी मदर ने मुझे घर से बाहर निकाला. वी शुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव. अब हमें रहने के लिए एक नई जगह ढूंढनी थी. एंड आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लोथ्स फॉर स्कूल. और मुझे स्कूल के लिए कपड़े लेने भी जाना था. वी हैड टू बोरो मनी फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स बिकॉज देयर वर नो क्रेडिट कार्ड्स, कैश और इवन एनी आइडेंटिफिकेशन टू बी एबल टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक. हमें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से पैसे उधार लेने पड़े क्योंकि उस वक्त हमारे पास न तो कोई क्रेडिट कार्ड था, ओके, नादर एनी कैश नॉर ओके एनी आइडेंटिफिकेशन. न हमारे पास ऐसा कोई आइडेंटिफिकेशन था जिससे हम बैंक से मनी विड्रॉ कर सके. एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक. सब कुछ धुएं में बर्बाद हो गया. That week, the rubble that used to be our house was being cleared off the lot. Okay, उस वीक हमारे घर का जो भी कचरा ढेर था वो वहाँ से क्लियर कर दिया गया. Even though we had rented an apartment nearby, I would go over to watch them clear away debris. Okay, हालांकि हमने एक अपार्टमेंट रेंट पे ले लिया था तब भी मैं वहाँ पे देखने जाता था जब वहाँ से ओके घर का जो कचरा डेब्री साफ़ हो रही थी. होपिंग दैट माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड. उम्मीद थी कि शायद मुझे मेरी कैट वापस मिल जाए. शी वॉज गॉन. वो चली गई. आई कैप थिंकिंग अबाउट हर एज दैट वल्नरेबल लिटिल किटन. मैं उसके बारे में हमेशा